अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.2 का। तो आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, तो चलें हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हम देखते हैं, आज मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जो हम अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो उसमें देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है वह जी 81 डिवाइडेड बाई 16 होल पावर -3/4। हमने क्या करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब यह है कि हमारे पास एक टर्म जो है, अगर वो जो है वो अगर हम उसको उसके जो लोएस्ट फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे, लोएस्ट फॉर्म के अंदर मतलब हम उसको पावर की फॉर्म में लेके जाएंगे। अब जैसे हमारे पास आ गया हम 81, अब 81 के जो है वो हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। हम प्राइम फैक्टर हम इस तरह से बना लेंगे कि हमारे पास ये जो पावर जो है वो उसके साथ हल हो जाए। तो अब सबसे पहले देखें जी, हमारे पास जो 81 जो है वो हमारे पास क्या बन जाता है जी, 81 बन जाता है जी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 3 की पावर 4। एंड 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। अब जरा देखें, यहाँ पे हमारे पास एक जो होल पावर है वो क्या जी, वो -2 है। अब होल पावर -2 जो है हमारा हम पहले क्या करते हैं, हम इसको जो है वो प्लस में चेंज करते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो न्यूमिनेटर है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर जो है उसको हम न्यूमिनेटर में ले आएंगे और ये हमारी जो पावर जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगी। उसके साथ हम क्या करेंगे, इनको पावर की फॉर्म के अंदर भी लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 16 की बजाय हम लिखेंगे 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 81 3 की पावर 4 आ जाएगा। और अब देखें, हमारे पास जो डिनोमिनेटर में रकम थी वो न्यूमिनेटर में शिफ्ट होगी और न्यूमिनेटर वाली डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगी और उससे क्या होगा, ये पावर जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगी। अब देखें, ये हमारे पास दो रकमें डिवाइड हो रही हैं। अब डिवाइड हो रही हैं तो उनकी पावर होल पावर है जी 3/4। तो हमारे पास मैथ का रूल जो है, पावर के जो रूल हमने पढ़े थे इंडिसेस के, उसके अंदर हम इन दोनों की पावर सेपरेट करके लिख सकते हैं। 4 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 एंड 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 एंड 3 पावर 3 इज इक्वल टू 27। लो जी, ये हमारे पास 81/16 की सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, उसमें देखें पावर भी सिंप्लीफाई होगी और हमारे पास जो बेस है वो भी सिंप्लीफाई होगी। अब इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास 3/4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ये जो डिवाइड है हम इसको पहले मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेंज करेंगे। तो जब हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब ये है कि ये इसके बटे के अंदर फ्रैक्शन में यहाँ पे लिखी हुई है। तो जब ये ऊपर जाएगी तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पावर -3 हो जाएगी। तो हम इस पावर -3 करेंगे और दूसरा जो है वो हम जो हमारे पास टर्म जो लिखी हैं, जो बड़ी टर्म है उनको छोटी पावर के अंदर भी, छोटी रकम के अंदर उनकी पावर की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास 3/4 होल पावर -2 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास आ जाएगा जी 4/9 की बजाय 3/2 लिख देंगे हम। अब होल पावर -3 बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये -3 कैसे हुआ कि ये जो हमारे पास डिवीजन जो थी ना, इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। अब 16 हमारे पास क्या बन जाएगा जी 4 की पावर 2 और 27 3 की पावर 3। अब हमारे पास जितनी भी इसमें टर्म्स थी, अब हमने क्या किया, हमने एक तो अपनी जितनी भी टर्म्स थी उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया और लोएस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। और दूसरा हमने क्या किया, ये हमारे पास जो डिवीजन थी इसको हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जितनी भी पावर जो हैं, ये जो हमारे पास कंबाइन फॉर्म में लिखी हैं, इनको हम सेपरेट लिख देंगे। अब ये 3 की पावर -2 और 4 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर
3। अब जितनी भी हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर टर्म्स लिखी हैं सबको हम ऊपर ले जाएंगे, अब न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, जिससे क्या होगा उनकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। 3 पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 2, 3 पावर -3 4 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर -3। अब जो 3 वाली टर्म्स हैं उनको हम कंबाइन कर लेते हैं और 4 वाली टर्म्स जो हैं उनको हम कंबाइन कर लेते हैं। अब जितनी भी 3 की पावर्स वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब ये 3 पावर क्या बन जाएगा -5 और +6 कितना बन जाएगा 3 पावर 1। अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास ये 4 -3 ये आ जाएगा 4 की पावर 1, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी 12। लो जी, ये हमारे पास नंबर जो था, ये क्वेश्चन जो था उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जो है वो हमने लिख दिया, जिससे हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया 12। अब जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखें जी 0.027 होल पावर -1/3। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें जो अशारिया नज़र आ रहा है, हम सबसे पहले इस अशारिया को ख़त्म करेंगे और इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा जी 27 1 2 3 डिजिट अशारिया उधर जाएगा राइट साइड पे, मतलब डिवाइडेड बाय 100,000 कर देंगे हम। ये हमारे पास होल पावर -1/3 बन जाएगा। अच्छा, अब फिर जो हम पहले रूल जो इस्तेमाल किए हैं उसी में से कुछ रूल हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखें हमारे पास ये 27 है। 27 हमारे पास जो है, अगर हम इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो ये 3 की पावर 3 और 1000 इज इक्वल टू 10 पावर 3। अब हमारे पास ये पावर देखें माइनस में आ रही है, तो हम इसको प्लस में चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ चेंज कर देंगे और साथ हम इनकी लोएस्ट पावर के अंदर लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा 10, बल्कि हम इसे लिखते हैं इसको 1000 इज इक्वल टू 10 रेज पावर 3 और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10 रेज पावर 3 एंड 27 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो ये हमारे पास जो टर्म है क्या सा बन जाएगी जी, ये बनेगी 10 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब यहाँ पे देखिएगा हुआ क्या, ये जो पावर -1/3 नज़र आ रही थी ये +1/3 होगी। क्यों 3 हुई? क्योंकि हमने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर जो है वो शिफ्ट कर दिए थे। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगी जी 10 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा 10/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म बन गई, सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर देखें हमारे पास एक रकम जो है वो हमारे पास रेडिकल फॉर्म के अंदर आई, जिसका इंडेक्स जो है वो 7 है। तो सबसे पहले तो हम इसकी रेडिकल फॉर्म को चेंज करते हैं, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डिवाइड हो रहा है y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7 होल पावर हमारे पास क्या बन जाएगा जी 1/7। अब देखें y हमारे पास 14 और z पावर 7, इनको डिनोमिनेटर से उठा के हम न्यूमिनेटर में ले जाते हैं और उससे क्या होगा इनकी जो पावर है वो भी हमारे पास माइनस में चेंज हो जाएंगी। तो x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y पावर 21 और ये y ऊपर जाएगा, ये क्या बन जाएगा y की पावर -14 मल्टीप्लाई बाय z पावर 35 और ये वाला z जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर बन जाएगी z पावर -7 और होल पावर 1/7। अब y x वाली टर्म क्योंकि अकेली है ये एज इट रहेगी, y 21 - 14 करेंगे तो y की पावर 7 रिमेन, 35 - 7 करेंगे तो ये z की पावर 28 बन जाएगी, होल पावर 1/7। अब ये 1/7 जो है ये पावर इसके साथ भी शिफ्ट हो जाएगी, इसके साथ भी शिफ्ट होगी और इसके साथ भी शिफ्ट होगी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी x की पावर 14 डिवाइडेड बाय 2
डिवाइडेड बाय 7 सॉरी, y की पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 एंड z पावर 28 डिवाइडेड बाय 7। अब ये हमारे पास जब डिवाइड होंगे तो ये x की पावर 2 बच जाएगा, ये y बच जाएगा और ये z की पावर 4 बच जाएगा। तो ये हमारे पास बच जाएगा जी x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z की पावर 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें जी हमारे पास जो टर्म्स लिखी गई हैं, इसके अंदर भी देखें हमारे पास 5 नज़र आ रहा है और 25 नज़र आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 25 जो है उसको उसकी लोएस्ट पावर के अंदर लिखेंगे। तो उसकी जो लोएस्ट पावर है वो हमारे पास 5 बन जाती है, 5 की पावर 2 बनती है। तो हम सबसे पहले उसको चेंज करते हैं, इसकी लोएस्ट फॉर्म के अंदर इसको लिखते हैं। ये 5 पावर 2 होल पावर क्या बन जाएगा 2n+1। यहाँ पे फिर 25 5 पावर 2 और ये क्या बन जाएगा, अब ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको 5 पावर 2n लिख देते हैं। 5 यहाँ से 5 पावर 2n+3 माइनस यह भी 5 की पावर 2 होल पावर क्या बन जाएगा जी n+1। अब जो ये पावर्स जो लिखी हुई हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये पावर्स की पावर जो होती हैं, तो ये बन जाएगा 5 × 5 पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2। अब देखें जी हमारे पास एक फैक्टर बन रहा है 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2। अब ये 5 की पावर 2n+2 जो है ऊपर वाली दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये हमें डिनोमिनेटर के अंदर भी टर्म बनती नज़र आ रही है। इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में से कॉमन लेके ऊपर नीचे हम जो है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के अंदर दो टर्म्स जो है इनको कैंसिल कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर हम ये 2 पावर n+3 लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको +2 बनाते हैं मतलब इसमें से एक 5 जो है वो सेपरेट करके ये 5 की पावर 2 बन जाएगा और ये 5 to 2n पावर 2 जो है वो हो जाएगा। तो ये 5 पावर 2 पता चल गया जी कैसे आ गया, कि यहाँ से हमने एक 5 निकाला हुआ है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई जब होते हैं तब पावर ऐड होती है। तो अगर साथ मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर ऐड होती है, अगर पावर ऐड हो रही है तो उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक 5 सेपरेट करके इसके साथ 5 पावर 2 बना दिया। ये हमारे पास क्या बचा 5 पावर 2n+2। अब देखिए हमारा मकसद जो है वो हल हो गया। अगर 5 + 2n+3 रहता तो हमारा कॉमन नहीं था निकलना। अब अगर 5 2n+2 हमने बना लिया तो अब 5 की पावर 2n+2 होल कॉमन आ जाएगा। उससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हमें क्वेश्चन की डिमांड देख के पता चला कि यहाँ से हमने ये लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखें जी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 5 पावर 2n+2 ये कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा यहाँ से 5 और यहाँ से माइनस हमारे पास 1 बन जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास 5 पावर 2n+2 कॉमन, बाकी 5 पावर 2 और -1 जो है वो हमारे पास आ गया। अब ये देखें ये सेम टर्म्स थी, ये कैंसिल होगी। 5 -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये 25 की पावर 2 मतलब 25 -1 24। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/6 आ जाएगा। लेकिन इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो हमारे पास बिल्ड हो गई है। तो आज हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके पहले 5 चूज़ जो हैं वो हमने अटैम्प्ट किए हैं। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको कंप्लीट करेंगे।